हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गाटरमान अभिक्रिया किसे कहते हैं और रिमर टीमेन अभिक्रिया क्या होते हैं। एग्जाम के बेस पर बहुत ज़्यादा आईएमपी है, छोड़ के मत जाना, आपको क्लियर समझ में आएगा और सिंपल वे में इस तरीके से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपको अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। पास होने का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों को अच्छे नंबर लाने की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखना, समझना। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है लेकिन छोटे से वीडियो से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये फिनॉल का हमारा पार्ट है। ऑलरेडी मैंने और 7-8 लेक्चर दे दिया है, उनको जाके देखना। इसके बाद एक लेक्चर और आएगा, फिर ये हमारा दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक यूनिट में 2 चैप्टर आपको देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले आप सभी लोग ये रिएक्शन को देखें, उसके बाद ये हिंदी जो ऊपर में लिखा है उसको पढ़ना। जब फिनॉल की अभिक्रिया, ये है मेरे पास फिनॉल, ये है मेरे पास फिनॉल, ओके। जब इसे हाइड्रोजन साइनाइड के साथ और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में जब अभिक्रिया करवाया जाता है तो एक मध्यवर्ती बनते हैं बीच में, जिसे जल अपघटन कराने से हमारे पास फाइनली बनते हैं अर्थो नंबर में हाइड्रोक्सी। इसके रिस्पेक्ट में ये अर्थो होगा तो अर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होते हैं, ठीक है। अर्थो नंबर देखो ये 1 होगा और ये क्या होगा 2 होगा। अगर हम आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर में जाएं तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, अमोनिया बाहर निकलता है। तो एक ही बात याद रखना सभी लोग, गाटरमान जो अभिक्रिया होते हैं उसमें बेंजीन के रिंग के साथ OH जुड़ा होता है और CHO जुड़ा होता है। यही बात आप सब लोग ध्यान रखना। उसी बात को यहाँ लिखा है, जब फिनॉल बेंजीन के समान होता है, जिसे हाइड्रोजन साइनाइड, जो हमारा फिनॉल है बेंजीन के समान होता है, जिसे हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड अर्थात इसका बात कर रहा है के मिश्रण को जब जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, ये जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में है ना, क्रिया कराते हैं तो अर्थो हाइड्रोक्सी, ये मेरे पास अर्थो हाइड्रोक्सी एसिटल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। इसे गाटरमान अभिक्रिया कहते हैं। तो एक बार मैच करते हैं, ये हो जाते हैं फिनॉल हमारे पास, क्लियर हो, ये हाइड्रोजन साइनाइड और ये है मेरे पास HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पर जो CH है हमारे पास CH दिखाई दे रहा है, देखो CH का CH हो गया, क्लियर है। अब यहाँ के एक हाइड्रोजन को ये ले लेगा नाइट्रोजन, राइट। यहाँ CH का मेरा CH हो गया इस तरीके से, डबल बॉन्ड मैंने रखा है और N और H वायलेंसी पूरा कर रहे हैं। देखो एक बॉन्ड पूरा है, 2 3 और इससे एक हाइड्रोजन जुड़ा है तो 4 हो जाएगा ना बॉन्ड। यहां भी है, नाइट्रोजन का वायलेंसी 3 होता है तो 2 बॉन्ड दिख रहा है, एक नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है तो ये बॉन्ड 3 बना लेगा। अर्थात एक हमारे पास मध्यवर्ती कोई कंपाउंड बना लिया, योगात्मक यौगिक बना लिया, जिसे हम लोग हाइड्रोलिसिस कराएंगे, जल अपघटन कराएंगे तो क्या बनता है समझते हैं। देखो सभी को पता है ये हमारे पास NH है, ये CH का CH दिख रहा है, एक ऑक्सीजन बस इसको दे दो, बस कुछ मत करो, एक ऑक्सीजन बस इसको दे दो तो ये बेंजीन रिंग का रिंग हो गया, OH का मेरा OH हो गया और यहां दिख रहा है मेरे पास CH का CH हो गया, एक ऑक्सीजन मैंने यहां का ले लिया तो ये हो जाता है मेरे पास CHO हो गया, राइट, एल्डिहाइड बन गया। अब यहाँ NH है और यहाँ 2 हाइड्रोजन और है तो एक हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन मिला के कितना हाइड्रोजन हो जाएगा 3। तो यहाँ पर नाइट्रोजन निकल जाएगा 1 बार और हाइड्रोजन निकलेगा 3 बार, ये बनता है अमोनिया। अगर स्टूडेंट्स हम लोग बनाना चाहे तो ये प्लस बना के हम लोग लिख सकते हैं एक चीज और, ये हमारे पास बन सकते हैं कौन से पोजीशन पर, इस पोजीशन पर भी बना सकते हैं। ये हमारे कौन से पोजीशन है, अर्थो, ये क्या है अर्थो मेटा पैरा, ये पैरा हाइड्रोक्सी हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड इसका नाम होगा। आई होप समझ में आया होगा। चलो स्क्रीनशॉट फटाफट सभी लोग ले लो। तो चलिए स्टूडेंट आप सब ने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हमको एक बात याद रखना है, हमको लेना क्या है और बनाना क्या है, ये चीजें आप लोगों को याद होना चाहिए, बाकी आपसे सब चीज कवर हो जाएगा। चलो एक बार मैं अगर चाहे तो मैं मिटा के भी एक बार रिपीट करके बता देता हूं सभी को। हमको ज्यादा कुछ करना नहीं है ना, क्या करना है ये चीज आप समझिए, सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है, प्रैक्टिस करने से सब बनेगा दोस्तों, याद रखना। ये मेरे पास है फिनॉल, ये हो जाता है मेरे पास फिनॉल, हाइड्रोजन साइनाइड है प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, प्रेजेंटेशन है जिंक क्लोराइड के साथ अपन हीट कर रहे हैं तो ये हमारे पास एक मध्यवर्ती बन जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, उसी को ध्यान रखना, CH डबल बॉन्ड NH हो गया, क्लोरीन बाहर निकल गया ना यहाँ का, तो हमारे पास आगे इसको हाइड्रोलिसिस कराते हैं, वाटर देते हैं तो क्या बनता है एक बार देख लो सभी लोग। OH का मेरा OH हो गया,
CH का मेरा CH हो गया, क्लियर हो, और एक ऑक्सीजन वाटर का ले लो तो ये हो जाता है मेरे पास एल्डिहाइड, प्लस बाहर क्या निकला N का N और टोटल हाइड्रोजन 2 और 1 3, तो ये हो जाता है अमोनिया। एक बार अर्थो में प्रोडक्ट बना सकते हैं, एक बार पैरा में बना सकते हैं। देखो ये दोनों में जो फंक्शनल ग्रुप का प्राथमिकता किसको दिया जाता है, तो दोनों में एल्डिहाइड को पहले प्राथमिकता दिया जाता है, इसीलिए इसके रेफरेंस में हम इसको 1 कह रहे हैं, इसको 2 कह रहे हैं, राइट। चलो समझ आ गया, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है। अब हम चलते हैं रिमर टिमेन अभिक्रिया क्या होते हैं, रिमर टिमेन अभिक्रिया को समझते हैं, साथ में उनके क्रियाविधि को भी हम लोग समझते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कर देना, चैनल में नए आए हो तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना। बीएससी 4th सेमेस्टर का केमिस्ट्री का क्लास चल रहा है, बहुत ज़्यादा स्पेशल है, डीएससी है, और बाकी और जो डीएसई है ना, बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री, उस पर मैं वीडियो धीरे धीरे से दे रहा हूँ। केमिस्ट्री पर पूरा वीडियो अपलोडेड है, हमारा जो बॉटनी है उस पर भी मैंने 2 वीडियो 2 यूनिट को कंप्लीट कर दिया है, और जूलॉजी पर मैंने 1 यूनिट को कवर किया हुआ है, आगे धीरे धीरे से कवर हो रहा है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कर देना। चलिए अब हम दूसरे रिएक्शन को समझते हैं, रिमर टिमेन अभिक्रिया क्या होते हैं, साथ में उनके क्रियाविधि को भी हम लोग समझते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग रिमर टिमेन अभिक्रिया क्या होते हैं समझते हैं। बहुत ही स्पेशल है, अभी आपने देखा गाटरमान अभिक्रिया में जो प्रोडक्ट बना हुआ था सेम प्रोडक्ट यहाँ भी बनेगा, लेकिन फर्क इसमें क्या है, इसमें फिनाल तो लेंगे जैसे उसमें लिए थे, बट इसमें हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम लोग नहीं लेंगे, इसमें लेंगे क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, जिसे हम लोग क्या करेंगे 60 डिग्री टेम्परेचर पर हीट करेंगे तो यहाँ प्रोटोनेशन हो रहा है और हमारे पास बन जाते हैं अर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनते हैं। इसे ही हम लोग रिमर टिमेन अभिक्रिया कहते हैं, उसी बात को ऊपर लिखा गया है। जब फिनाल को, ये मेरा फिनॉल है, क्लोरोफॉर्म, ये फार्मूला है क्लोरोफॉर्म का, नीचे में लिख लेना क्लोरोफॉर्म, यहाँ लिखो, सब लोग लिखो, नोट्स बना रहे हो ना, लिखो क्लोरोफॉर्म। और जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड, यह है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 60 डिग्री टेम्परेचर पर जब गर्म किया जाता है तो अर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है और कुछ मात्रा में पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसे रिमर टिमेन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अब रिएक्शन को सिंपल समझते हैं। बेंजीन का रिंग है, OH जुड़ा है, फिनॉल है नाम इसका, क्या नाम है इसका, फिनॉल। फिनॉल, देखो कोई बच्चा इसमें हिंदी इंग्लिश मीडियम वाला बात कहने का बिल्कुल नहीं है, दोनों मीडियम के बच्चे के लिए है। इतना तो रिएक्शन उनको समझ में आना चाहिए कि व्हेन द रिएक्ट ऑफ द फिनॉल प्रेजेंटेशन ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड विथ क्लोरोफॉर्म and a product formation of the orthohydroxy benzaldehyde, this reaction called to the रिमर टिमेन रिएक्शंस, राइट। इतना बातें समझ में आ गई। अब देखो ये क्लोरोफॉर्म है, ये सोडियम है, यह सोडियम की संख्या बुक में हमारे पास 3 नहीं दिया है, लेकिन हमको अक्कल लगाना है। अक्कल लगाना है, कैसे अक्कल, देखो 3 क्लोरीन का काम नहीं है प्रोडक्ट में, तो यह सोडियम और क्लोरीन का जोड़ी जमता है, तो मैं काम करूंगा 3 यहाँ पर सोडियम ले लूंगा, यहाँ पर 3 क्या ले लूंगा, सोडियम, और 3 बार क्लोराइड बाहर निकल जाएगा, पीछे में मैं निकाल देता हूं 3 बार NaCl बन के निकल गया। इतना बात सबको समझ आ गया। अब मेरे पास क्या है स्टूडेंट, CH का मेरा है CH। टोटल ऑक्सीजन की संख्या मेरे पास कितना है बस बता दो भाई। ऑक्सीजन सामने में 3 लगा है तो सबके लिए 3 बार होगा, तो सोडियम भी 3 बार, हाइड्रोजन भी 3 बार, ऑक्सीजन भी 3 बार, तो ऑक्सीजन की संख्या टोटल है 3 बार। तो 3 में से मैंने 1 बार यहाँ ले लिया एल्डिहाइड बनाने के लिए, अभी मेरे पास बचा हुआ है 2 बार, तो चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ प्लस 2 बार मैं लिख दिया ऑक्सीजन, क्लियर। हाइड्रोजन का नंबर गिनते हैं, हाइड्रोजन कितना बार है, कैसा है, ये वाला CH तो मेरा CH दिख ही रहा है, ऑक्सीजन तो चला गया, ऑक्सीजन के लिए हम कैलकुलेट कर लिए हैं, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन भी यहाँ 3 बार है और 1 बार अटैक किया इस रिंग पर, तो उससे एक हाइड्रोजन निकलेगा, अर्थात कुल मिला के हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास 2s2O, अर्थात 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, सब के सब बैलेंस है। अगर आप चाहें तो पूरा गिनती मार सकते हैं। ये अर्थो पोजीशन है और ये हमारा पैरा पोजीशन है। यहाँ लिख लेना अर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, अर्थो हाइड्रोक्सी, अर्थो हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ये है मेरे पास अर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, इसका क्या होगा, नाम होगा। यही प्रोडक्ट हमारे पास बनता है। अब बच्चों हम एक काम करते हैं, चलो पहले स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, राइट। ये तो हो गया इसका रिएक्शंस,
ये इसका क्या है, रिएक्शंस है, अर्थात ये इसका क्रिया है। अब हम देखेंगे इसका मैकेनिज्म, ये बना के देंगे, एक कैसे स्टेप में चलेगा, उन स्टेप को हम समझते हैं कि इसका क्रियाविधि क्या है, मैकेनिज्म क्या है, कितना स्टेप में चलता है, उसको हम समझेंगे। बड़ा वीडियो नहीं है, लेकिन आईएमपी टॉपिक है, नाम से पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है। 12th में पढ़ा है रीमर टीमर अभिक्रिया, पार्किन अभिक्रिया, रोजेंडमुंड अभिक्रिया, सारे चीज आपने पढ़ा है, सेंड मेयर रिएक्शन वगैरह। तो इस फिनॉल के बेस पर हमारे पास जो आईएमपी टॉपिक है रीमर टीमेन अभिक्रिया, गाटरमान कोच अभिक्रिया, इसके पहले और आपने पढ़ा है कोल्वे अभिक्रिया, इसके पहले वाला और वीडियो में मैंने आपको कोल्वे अभिक्रिया पढ़ाया है। तो चलो अब मैकेनिज्म को समझते हैं, रीमर टीमेन अभिक्रिया की मैकेनिज्म क्या है। चलिए स्टूडेंट, अब इसके बाद हम लोग रीमर टीमेन अभिक्रिया की मैकेनिज्म को पूरा समझते हैं। स्पेशल है, देख के डर मत जाना, कोई भी चीजें स्टेप बाय स्टेप चलने लगती हैं तो सारा चीज समझ में आता है। या तो आप पढ़ना ही छोड़ देंगे स्टूडेंट, अगर आप कोशिश करेंगे तो अच्छा से बना सकते हैं। दो ऑप्शन है, एक तो आप दिमाग खराब करके पढ़ना ही छोड़ देंगे कि भाई चलो इस समझ में नहीं आता, इतना टेंशन क्यों पाले, छोड़ सकते हो। लेकिन थोड़ा प्रयास करें, मेहनत करें, जब सर समझ सकते हैं चीज़ों को और आपके लिए सर समझा सकते हैं तो आप उस चीज़ों को क्यों अच्छा से बना नहीं सकते। बात यह है, देखें इसका मैकेनिज्म का पहला स्टेप है, सबसे पहले ये निम्नलिखित पदों में होता है। तो सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड ब्रेक डाउन होते हैं और सोडियम प्लस में बनाते हैं और OH माइनस आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं, पहला स्टेप है। दूसरा, OH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म ट्राइक्लोरोमेथिल कार्बो एनायन बनाते हैं। तो यह है मेरे पास क्लोरोफॉर्म, देखो C फार्मूला क्या होता है, CHCl3 होता है क्लोरोफॉर्म का फार्मूला। OH मेरा कहाँ से आया है, बेसिक मीडियम क्या है, तो एक हाइड्रोजन को OH ले लेगा, है ना, और ये वाटर बना के स्टूडेंट्स बाहर निकल जाएगा। अब मेरे पास सिर्फ बचा है C और Cl3 बचा है, मैं यहाँ लिख दिया CCl3 और ये लग गया माइनस चार्ज। इसका नाम है ट्राईमेथिल कार्ब एनायन। कार्ब एनायन कहने का मतलब क्या है, कार्बन पर माइनस चार्ज लगा है तो कार्ब एनायन होता है। इसका नाम मैंने लिख दिया है कि ट्राईमेथिल कार्ब एनायन। अब ट्राइक्लोरोमेथिल कार्ब एनायन, मैं इसी की बात कर रहा हूं, एक क्लोरीन को बाहर निकाल देता है, खो देता है और डाइक्लोरो कार्बिन बनाते हैं। तो देखो ये हमारा CCl3 है, कार्ब एनायन है, इसने एक क्लोरीन को बाहर निकाल दिया तो इसके पास क्या बचा, CCl2 बचा और यहाँ लोन पैराफ इलेक्ट्रॉन है, इसका नाम है डाइक्लोरोकार्बिन। इसका नाम लिख लेना, डाइक्लोरोकार्बिन इसका नाम होगा। इतना बातें समझ में आ गया, ये है हमारे पास एक स्टेप कंप्लीट होता है। अब दूसरा स्टेप है मेरे पास स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा है, बस देखते बस जाना, आपको कैसे समझ में आता है मैं आपको गारंटी देता हूं समझ में आएगा। हमने देखा है बेंजीन के रिंग हमारे पास फिनॉल होता है, फिनॉल से एक हाइड्रोजन निकल करके ये आता है हमारे पास फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन का ये हमारे पास माइनस चार्ज लगा होता है, ये बॉन्ड बनाने के लिए, डबल बॉन्ड बनाने के लिए आता है और यहाँ का डबल बॉन्ड इस कार्बिन से रिएक्ट करके ये बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है। तो हम समझ पा रहे हैं कि ये अगर ये बॉन्ड बना ले तो इस रिंग पर अटैक करेगा, तो ये कार्बन पर अटैक करेगा तो CCl2 तो सेम हो गया और यहाँ डबल बॉन्ड बन के ऑक्सीजन आ गया। लेकिन इस रिंग पर मेरे पास हाइड्रोजन है तो मुझे दिखाई ये दे रहा है, हाइड्रोजन को मैंने शो किया है। अब ये एरोमेटिसिटी को खराब नहीं करना है क्योंकि बॉन्ड हमारे पास 3 जगह डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो ये रिंग के अंदर बॉन्ड बनाने के लिए आता है, ये इसके माइनस चार्ज ऊपर फिर चला जाता है, तो इस तरह से ये दिखाई देने लगते हैं और CCl2 हमको दिखाई दे रहे हैं और ये हाइड्रोजन इसी के साथ आ गया, CHCl2 बन गया हमारे पास। ये है हमारे पास दूसरा स्टेप। अब तीसरा स्टेप हम समझते हैं, इसी को सेम पकड़ के यहाँ ले आओ, कुछ भी मत करो, इसको पकड़ के चुपचाप हम यहाँ ले आते हैं। तो सेम रिंग का रिंग हो गया, CH का CH देखो और 2 बार क्लोरीन का मेरा क्लोरीन हो गया, मैंने सेम इसी को फोटोकॉपी किया है। और ये जो OH आया है मेरा एक माध्यम का OH है, क्योंकि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 3 बार लिए हैं, जितना जरूरत पड़ेगा हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर दूसरा हमारे पास OH ग्रुप अटैक करेगा यहाँ पर, है ना, और अटैक करने के बाद ये क्लोरीन को बाहर निकाल देगा। तो क्लोरीन यहाँ पर स्टूडेंट चुपचाप क्या हो गया, बाहर निकल गया। अब ये OH जाके चुपचाप इससे क्या हो गया, जुड़ गया। तो देखो एक बार OH यहां जाके जुड़ गया, इतना बात समझ आया। क्लोरीन की संख्या कितना था, 2 था, तो एक को तो मैंने निकाल दिया, तो अभी मेरे पास बचा है एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन। ये देखो एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन, उसी को मैंने लिखा है एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन और मेरा OH का OH हो गया। बात समझ में आ गया सब लोगों को। अब दोस्तों अगले बार जब हम रिएक्ट करा रहे हैं तो OH यहां और अटैक कर रहा है, क्योंकि हम OH की संख्या कितना बार यूज करेंगे, 3 बार। इसको चाहे तो आप 3 बार लिख सकते हैं, 3 बार ये बाहर निकल सकते हैं। एक बार यहां यूज हुआ है,
दूसरा बार मेरा यहाँ यूज हुआ है, तीसरा OH मेरा जो यूज होगा, याद करो ना शुरू के रिएक्शन को, जिसको मैं आप शुरू में आपको बताया कि कौन कौन किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो क्लोरोफॉर्म था और हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड था, जिसको हमने 3 ग्राम लिया था, मतलब 3 उनके पार्ट लिया था जो हम यूज कर रहे हैं। एक बार यहाँ पर यूज हो गया है OH और दूसरा OH यहाँ, तीसरा OH यहाँ यूज हो रहा है, देख लो सभी लोग। तो ये OH इसके एक हाइड्रोजन को लेके चला जाएगा और ये वाटर बना के स्टूडेंट्स हमारे पास ये बाहर निकल गया है, ये वाटर बन के बाहर निकल गया है, राइट। अब बचा क्या रह गया मेरे पास, इस कार्बन से, ये देखो ये कार्बन से मेरे पास ऑक्सीजन जुड़ा है, डबल बॉन्ड, ये देखो ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है, राइट ना। और स्टूडेंट्स यहाँ पर क्लोरीन भी बाहर निकल रहा है, एक क्लोरीन भी मेरे पास क्या हो गए, बाहर निकल गए। कुल मिला के ये एल्डिहाइड बचा रह गया, एल्डिहाइड बचा है। अब यहाँ पर O- आयन है, अब इसको एक हाइड्रोजन अगर हम दे दें तो ये फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, जो हमारा रिमर टिमर का रिएक्शन कहता था कि OH ग्रुप होना चाहिए और CHO होना चाहिए, क्लियर हो। तो यहाँ पर हम एक H+ आयन इसको देंगे तो यहाँ पर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। अगर आपको नहीं समझ आया दोस्तों, एक बार मैं आपको रिपीट करके और बताऊंगा, थ्योरी नहीं लिखूंगा, पूरा रिएक्शन के बारे में मैं बात करूंगा, बहुत स्पेशल है, इसको एक बार स्क्रीनशॉट पहले ले लो, वीडियो को रिपीट करके देखना स्टूडेंट, आप लोगों को समझ 100% आएगा। चलो एक बार मैं इसको मिटा देता हूं, क्या क्या हमारे पास ये बनता है इसको हम समझते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो अलग हो जाता है इस प्रकार से, जैसे आप देख पा रहे हैं। चलो एक बार और देखते हैं, कोशिश करते हैं, बना लेंगे, ठीक है, और अच्छे से इसको कवर हम कर सकते हैं। कैसे, देखें मेरे साथ साथ आपको चलना है, बस और कुछ नहीं करना है, राइट। देखो जितना मैंने लिखा हुआ है, आपको थ्योरी याद नहीं करना है, आपको सिर्फ रिएक्शन को याद करना है। सबसे पहले हमारे पास जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको भी मिटा देता हूं, लो आप सबके लिए मैं ब्लैंक हूं, मान लो, ठीक है, अभी ब्लैंक है, बोर्ड हमारा कुछ भी नहीं है, अगर इसको बोलेंगे तो इसको भी मिटा सकते हैं। सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड जो मेरे पास था वो ब्रेक डाउन हो गया रिवर्सिबल फॉर्म में, और सोडियम प्लस बनाएगा और क्लोरीन हाइड्रोक्साइड माइनस बनाएगा, 3 बार हम इसको मान सकते हैं। तो हमारे पास ये पहला स्टेप था। हम देखें कि ये क्लोरोफॉर्म था CH और यहाँ पर है मेरे पास H, इसको ले लेते हैं, ये 3 बार क्लोरीन है, ये 3 बार क्लोरीन है। अब मेरे पास स्टूडेंट्स OH है, ये OH क्या करता है, इस हाइड्रोजन को लेके चला जाता है और ये बन जाता है CCl3 बन जाता है माइनस चार्ज, और ये बन जाता है मेरे बच्चों वाटर बन के निकल जाता है। इतना बात सबको समझ आ गया। जो हमारे पास ट्राइक्लोरो कार्बेन आयन है, वो अगला स्टेप क्या करता है बताऊं, यही CCl3 जो है ये माइनस चार्ज एक क्लोरीन को खो देता है, एक क्लोरीन को क्या कर देता है, खो देता है, और जैसे ही एक क्लोरीन को निकाल देता है तो ये अपना नाम कहला लेता है अब कार्बिन। कार्बन पर लोन पेयर हो तो कार्बिन के नाम से जानते हैं, राइट। ये हमारा स्टेप यहां तक कंप्लीट हो जाता है। अगला जो हमारा स्टेप है जिसमें हमने फिनॉक्साइड आयन को आपको बताया था, चलो मैं यहीं से बताते जाता हूं। ये है मेरे पास फिनॉक्साइड आयन, सबको पता है, इसका स्टेप ये पहला है, इसको दूसरा स्टेप कह दो। ये है मेरे पास CCl2 है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड बनाने के लिए आएगा, ये इसके साथ जाके बॉन्ड बनाएगा, तो क्या हो जाएगा आप अक्कल लगा सकते हैं। यहाँ बेंजीन का रिंग है मेरे पास, ये बॉन्ड पहले का है, ये बॉन्ड पहले का है, अटैक किया एक हाइड्रोजन यहाँ दिख रहा है, 2 बार क्लोरीन दिख रहा है, तो एक हमारे पास 2 बार क्लोरीन शो करते हैं, एक और कितना क्लोरीन हो गया, 2 बार, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, डबल बॉन्ड, ये लग जाएगा मेरे पास ऑक्सीजन, क्लियर है। अब आगे ये होगी स्टूडेंट्स, ये बॉन्ड बनाने के लिए इधर आएगा, क्योंकि एरोमेटिसिटी को बरकरार रखना है, ये माइनस चार्ज ऊपर चढ़ जाएगा। तो कैसा शो करेंगे हम लोग, बॉन्ड बनाएंगे यहाँ पर नया, ये हमारा रिंग हो गया सेम, ये नया बॉन्ड है, ये भी बॉन्ड है, और ये नया बॉन्ड बन गया। अब इसके हाइड्रोजन को कौन ले लेगा, CH, तो ये हो जाता है मेरे पास CH, और क्लोरीन की संख्या कितनी है मेरे पास, 2 बार है, और यहाँ पर है मेरे पास ऑक्सीजन है। इतना हमारा बन गया, ये दूसरा स्टेप था। अब हम तीसरा स्टेप देखते हैं, स्टेप नंबर तीसरा कैसा है, इसी सेम हम लेके जाएंगे इसको, चलो लेके जाते हैं इसको। ये हमारा रिंग है सेम, बॉन्ड में दर्शाएंगे, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, और यहाँ पर है C, यहाँ पर है हाइड्रोजन,
और यहाँ पर है क्लोरीन, यहाँ पर है क्लोरीन, यहाँ अटैक करता है मेरे पास OH माइनस चार्ज अटैक करेगा। क्लोरीन का चूंकि काम नहीं है तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये माइनस इससे अटैक करेगा। अटैक करेगा तो क्या बनते हैं चेक करते हैं। ये मेरा बॉन्ड बन गया, ये डबल बॉन्ड है हमारे पास, ये मेरे पास ऑक्सीजन है और इससे हमारे पास क्या बन गया बॉन्ड कार्बन और यहाँ पर लग गया OH, ठीक है। और इसके पास कितना क्लोरीन है बताओ, इसके पास सिर्फ अब एक क्लोरीन है। चूंकि एक क्लोरीन यहाँ पर मेरे बच्चों बाहर निकल गया, ऐसे हमने बाहर निकाल दिया, एक क्लोरीन निकल गया अभी तक, अभी भी एक क्लोरीन मेरे पास प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट्स हम लोग इसको फिर आगे OH के प्रेजेंट में जब फिर रिएक्शन कराते हैं तो ये OH इसको लेके चला जाएगा तो ये बन जाएगा वाटर, राइट। और वाटर तो ये बन के निकल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा रिंग। इस तरीके से बॉन्ड है, नया बॉन्ड नया बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और यहाँ पर है मेरे बच्चों कार्बन और इससे जुड़ा हुआ है मेरे पास हाइड्रोजन, ये है क्लोरीन और यहाँ माइनस चार्ज है और ये है मेरे पास बॉन्ड है, राइट। इतना बातें सब लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। अब दोस्तों ये बॉन्ड बनाने के लिए इधर आएगा और ये इसके इलेक्ट्रॉन को ऊपर की ओर लेके चले जाएंगे, राइट ना। इतना कर लोगे सभी लोग, ठीक है भाई। अच्छा, इससे हमने इलेक्ट्रॉन को ऊपर लेके गए तो ये माइनस चार्ज रहेगा ना, सिंगल बॉन्ड रहेगा, माइनस चार्ज रहेगा। ये मैंने इधर किया है तो ये सब सिंगल बॉन्ड रहेगा और ये माइनस चार्ज रहेगा, सेम है, ये सब माइनस चार्ज रहेगा। क्लियर हो। अब दोस्तों यहाँ पर चूंकि हमारे पास क्या बाहर निकल गए हैं बताओ, यहाँ पर बाहर निकल रहे हैं मेरे पास Cl बाहर निकल गया माइनस चार्ज, तो यहाँ पर हमारे पास ये रिंग का सेम रिंग हो जाता है, ये बॉन्ड हो गया, ठीक है। और यहाँ पर O माइनस चार्ज है और यहाँ पर क्या बचा है बोलो, CHO बचा है, तो ये CHO मैंने कर दिया। इतना तक किसी बच्चे को डाउट नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा मेरे भाई, नहीं होगा। अब मैं इसको सिर्फ H प्लस आयन दूंगा, H प्लस आयन दूंगा तो ये क्या बनेगा बोलो, ये रिंग बन जाएगा मेरे पास इस तरीके से और यहाँ पर O और एक हाइड्रोजन इसको देना है, एक हाइड्रोजन यहाँ और ये हो जाता है CHO। यही हमको बनाना था प्रोडक्ट में। आई होप सबको समझ आ गया होगा। देखो लंबा चौड़ा कहानी है लेकिन प्रैक्टिस करने से हर चीज़ बनता है, मेरा कहने का मतलब। अगर कहीं भी मिस्टेक मेरा होता तो ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनता। चलो स्क्रीनशॉट फटाफट आप सब लोग ले लो अगर चाहे दोबारा तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हमने समझा कि रीमर टिमेन अभिक्रिया क्या होते हैं और गाटरमान अभिक्रिया क्या होते हैं, उसको बहुत बेहतरीन तरीके से आपने देखा। अच्छा है, ये टॉपिक आता भी है। देखो आपके लिए मैं दो बार रिपीट भी कर रहा हूँ वीडियो को। देखो तो एक बार मैकेनिज्म को फिर शुरू से फिर बताया हूँ ताकि आप बच्चे गलती ना करें। आप सब लोग देख के जो डर रहे हैं ना, वो चीज़ डर आपका भाग जाएगा। बस प्रैक्टिस करना। पहला हमारा ये स्टेप है, दूसरा स्टेप ये वाला है, तीसरा स्टेप इसी को हम लेके यहाँ आए हैं। OH इस पर अटैक किया, क्लोरीन बाहर निकला तो OH के ग्रुप यहाँ पर आ गया। क्लोरीन का संख्या 2 था, अब हो गया 1। अब फिर OH देंगे, OH फिर इसके हाइड्रोजन को लेके चले जाएगा और यहाँ जल बन के क्या हो जाएगा मेरे पास, जो जल बन के बाहर निकल जाएगा H2O बना के, राइट। अब यहाँ पर बचे क्या रह गए, कार्बन बचा है, ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज है और बाकी सेम टू सेम है। अब ये बॉन्ड बनाने के लिए डबल बॉन्ड आएगा, क्लोरीन को फिर निकालेगा तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में और यहाँ पर सिर्फ बचेगा CHO बचेगा अर्थात एल्डिहाइड और ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज है। प्रोटोनेशन कराएंगे फाइनली H प्लस आयन तो हमारा जो प्रोडक्ट है बन जाएगा। काफ़ी मेहनत लग रही है स्टूडेंट्स आप सबके लिए। मेहनत तो है लेकिन आप लोग मेहनत अगर कर लेते हैं तो मेरा जो उद्देश्य है आप लोगों को अच्छा नॉलेज देना। मेरे पास जो नॉलेज है उसको आपको जो देने का मैं काम कर रहा हूं वो सभी आप सब लोग कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कर देना। आपके जितने भी दोस्त यार हैं उन लोगों को चैनल को शेयर कर देना।